नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस समय टैरिफ की चर्चा बहुत ज़्यादा है। टैरिफ वार, ट्रेड वार, ऐसे शब्दों को आप सुन रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने 75 से ज़्यादा देशों पर लागू किया था या लगाया है। हम समझते हैं टैरिफ क्या है। टैरिफ मतलब आयात शुल्क, जो कि किसी भी देश को, यदि किसी देश में उसको अपना सामान बेच देना है तो वह देश उस देश पर कुछ टैक्स लगाता है, तो वह टैरिफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यह पेन 10 रुपये का है और भारत ने 40% टैरिफ लगा दिया। मान लीजिए चाइना ने ये पेन 10 रुपये का पेन था और हमारे यहाँ पर ये 12 रुपये का पेन बिकता है, किसी भी भारतीय कंपनी बनाती है। तो हमें हमारी सरकार जो है अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए कि ताकि हमारा सामान सस्ता बिके और उनका सामान महंगा बिके और हमारे सामान को लोग खरीदें, हमारे देश के कंपनी द्वारा बनाए गए सामान को हमारे देश के लोग खरीदें उसे, ताकि रोज़गार बढ़े और हमारे देश की कंपनियों को प्रमोशन मिले या वो डेवलप करे। तो क्या करेंगे? भारत सरकार चाइना का यह 10 रुपये का पेन पर 40% का टैक्स लगा देगी। तो जो 10 रुपये का पेन था वो भारत में 14 रुपये का बिकेगा और भारत में जो 12 रुपये का पेन बिक रहा था वो 12 रुपये में बिकेगा। तो मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो 14 रुपये वाला सामान ना खरीद करके 12 रुपये वाला सामान खरीदेंगे, जो कि हमारे देश की कंपनियां बनाती हैं। इससे क्या होगा कि यह पेन हमारे देश में ही बनेगा। यदि हमारे देश में बनेगा तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे देश की कंपनियां ग्रो होंगी और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा और इसका फ़ायदा हमारे आम जनमानस या आम लोगों को मिलेगा और देश को उसका फ़ायदा मिलेगा। यही टैरिफ है। अमेरिका ने इसे क्यों लागू किया? देखो, पहला पॉइंट ये है कि रशिया और यूक्रेन वार के बाद में एक मंदी का दौर आया। मंदी का दौर मतलब हर फील्ड में एक तरीके से डिमांड कम होना। डिमांड कम होना मतलब रोजगार कम होना, मतलब बेरोजगारी। तो उसको कम करने के लिए अमेरिका ने टैरिफ को लागू किया और अमेरिकी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए। होता यह था कि 2008 में, पहले 2018 से पहले लगभग 10% था और उसको टैरिफ अमेरिका ने चाइना पर 25% कर दिया। फिर से इस टैरिफ को डाउन कर दिया। फरवरी में इसे बढ़ा करके 10%, फिर उसके बाद मार्च में 25%, फिर 45% और 54%, फिर 84% और फिर उसके बाद अमेरिका ने फिर 125% लागू किया। अभी तत्काल में चाइना पर 145%। ऐसे ही अपने देश पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था 26%। अब क्या है कि टैरिफ लगाने से यह होता है, चाइना पर ही क्यों स्पेशल इन्होंने फोकस किया? देखो, चाइना पर इन्होंने स्पेशल फोकस इसलिए किया है, तो पहली बात क्या है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, उसके बाद में चाइना है, तो सीधा टक्कर अमेरिका और चाइना में हो रहा है। और अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है या अपनी पावर जो है उसको, या ऐसे जो शक्तिशाली उसका स्वरूप है उसको अगर उसको कायम रखना है तो कहीं ना कहीं चाइना को उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और पिछले कुछ समय से पहले से यह देखा जा रहा है कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी की चोरी करता है और उसे अन्य देशों में बेचता है महंगे दामों पर। और होता यह आया था कि चाइना के सामान अमेरिका में ज़्यादा जा रहे हैं और अमेरिका के सामान चाइना में कम जा रहे हैं।
इससे क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, जब जब आप आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम। मतलब आयात मतलब मान लीजिए कि हम ये पेन है, हम चाइना को 10 पेन हम चाइना को बेचते हैं, बदले में चाइना हमारे देश में 20 पेन बेचता है। तो इससे क्या हो रहा है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो रोज़गार वहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ की कंपनियाँ डेवलप होंगी और भारत को इससे नुकसान होगा, आप समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं जब भारत की कंपनियां नुकसान होगा या उनके सामान नहीं बिकेंगे तो धीरे धीरे वो कंपनियां डूब जाएंगी और वो घाटे का होगा तो ज़्यादा दिन कंपनियां चल नहीं पाएंगी और सीधा इफेक्ट बेरोजगारी बढ़ना है या जाहिर सी बात है। अमेरिका ने लगभग 75 देश ऐसे हैं जिन्होंने अकड़ नहीं दिखाया तो उसको 90 दिनों के लिए पेंडिंग कर दिया कि सेम शुल्क टैरिफ सेम टैरिफ रहेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। तो लेकिन आप जैसे कि देखते हैं कि बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस हैं, जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बांग्लादेश की, वो चाइना में जाके कहते हैं कि जो भारत के 7 स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 सिस्टर स्टेट हैं, जिसमें आपके असम हो गए, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गए, नागालैंड हो गए, ये सारे राज्य हैं या अन्य जो 7 राज्य हैं ये समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं, भूमिबद्ध हैं और केवल चिकन नेक मतलब जैसे कि मुर्गी हो गई, उसकी गर्दन, उसकी सर जितना पतला उतना ही पतले रास्ते से जुड़ा हुआ है, जो कि 22 किलोमीटर का रास्ता है, सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी। मैं मैप नहीं दिखा सकता यार, क्योंकि मैप शो करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा वो है नहीं, मेरे पास साधन नहीं है। आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं चिकन नेट। तो वो कह रहे मोहम्मद यूनिस चाइना में जाके कहते हैं कि आप ये भूमि से जुड़ा हुआ है, समुद्र से जुड़ा नहीं है, तो आप व्यापार करिए। वो व्यापार के नाम पर चाइना को प्रमोट कर रहे हैं कि आप एक तरीके से भड़का रहे हैं चाइना को कि इन 7 स्टेट को कट कर दीजिए। एक शब्द में 2 चीज़ छुपा हुआ है जो कि हमारी सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चाइना का साथ देने की वजह से अमेरिका ने जो टैरिफ है बांग्लादेश पर बढ़ा दिया और यह भारत के लिए सुरक्षा का विषय है, यह थोड़ा सा खतरे की घंटी भी है जो कि सरकार को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि टैरिफ को मैंने आप सभी को सही तरीके से समझाया कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ दरअसल यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं हालिया समय में ये देख भी रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने इसी होली में एक पिचकारी खरीदा और वह पिचकारी क्या हुआ, बच्चे ने ऊपर से गिराया और वो टूट गई। मैंने सोचा यार इसको हम जला करके और उसको थोड़ा सा जोड़ दें, लेकिन चाइना, उससे मुझे ये समझ में आया, लेकिन मैं उससे सब कुछ करने के बाद में उसको जोड़ नहीं पाया। अगर मैं जला रहा हूँ तो वो अजीब तरीके से, एक तरीके से कागज़ टाइप में हो रहा है, वो जुड़ भी नहीं रहा है प्लास्टिक से। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटी सी बात है, मैंने कई सारी चीज़ों का एनालिसिस किया कि चाइना कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो वह यह चीज़ सोचता है कि इसकी नकल दूसरा कोई न करे। यदि उसमें कोई खराबी आए तो जो कस्टमर है वो हमारे पास ही आए, उसका रिपेयरमेंट, उसके जो पार्ट हैं वो हमारे पास ही मिले, उसका कोई कॉपी ना करे और वो दूसरे का कॉपी करे। तो आप भी यदि चाहते हैं कोई भी चीज़ आपका चाइनीज़ सामान ख़राब होता है तो हमारे यहाँ के टेक्नीशियन कह देते हैं कि ये सामान भाई चाइनीज़ है, बनेगा नहीं, पता नहीं क्या है इसका, सब भाई चली तो शाम तक, नहीं तो रात भर, जो भी है कहानी बस बिल्कुल वैसा ही है।
तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात भाई, मेरी जो लास्ट वीडियो था मैंने नॉर्मलाइजेशन पर एक वीडियो डाला था कि नॉर्मलाइजेशन बैकडोर है करप्शन का, खास करके जब मार्क्स नहीं दिखाना। उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे खुशी हुई कि यार मुझे 51 लाइक्स मिले। युद्ध जीतने के लिए तो 5 पांडव ही काफ़ी हैं और उनकी सेना जरूरत नहीं है। मुझे 51 से 52 लोग समर्थन किए और 12 से 15 सब्सक्राइबर भी सब्सक्राइब भी की। मैं खुश हूँ। लेकिन भाई जैसे कि हमारे जो मेरे दोस्त लोग थे, जैसे मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कराने गया था तो एग्ज़ाम्स का जो मैं उसमें क्वालिफाई किया था, तो डिप्लोमा वाले बोले भाई रेगुलर वीडियो बनाओ। भाई रेगुलर वीडियो नहीं बन पाएगी, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जॉब भी करता हूँ मैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। लेकिन आप लोग जिस तरीके से मेरे को सहयोग किए हैं, समर्थन किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।